Assalamualaikum students. Class 7 subject mathematics. Unit number 7 algebra. Exercise number 7.1 page number 79, 80 and 81. Topic number 1 is number of term in algebraic expression. स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास 6 में एक्सप्रेशन के बारे में बताया था द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद साइंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान में प्लस और माइनस की साइन आ जाए तो वो एक्सप्रेशन कहलाती है। In an algebraic expression, the variables or constants which are separated by operators plus or minus are called the terms of the expression. स्टूडेंट्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जब हम सेपरेट करेंगे प्लस और माइनस की साइन के ज़रिए तो ये टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन कहलाएगी। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है 3x + 4। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स बतानी कितनी टर्म्स हमारे पास मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास टर्म्स होंगी वेरिएबल्स होंगे तो आप क्या करेंगे उससे पहले देखेंगे कि आपके पास जो वेरिएबल्स और इसके दरमियान में साइन कौन सी है। अगर जब भी आपके पास टर्म्स के दरमियान में साइन आ जाएगी, अब पहली टर्म हमारे पास यहाँ पर ये 3x है, ठीक है। अब बीच में क्या आ गई है हमारे पास साइन, प्लस की साइन आ गया है यहाँ पर हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे +4 सेकेंड टर्म बन चुकी है आपकी, ठीक है। 3x आपकी फर्स्ट है और सेकेंड आपकी 4 है, क्योंकि बीच में जो साइन है इन दोनों के दरमियान में जो साइन है वो प्लस की साइन आ गई है, तो ये क्या कहलाएगी, ट्रू टर्म्स कहलाएगी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। y³ + 15y² - 22y + 4। अब हमें इसे किससे सेपरेट किया है, प्लस के ज़रिए, माइनस और प्लस के ज़रिए हमने इसे सेपरेट किया है अलग अलग। नंबर 1 पे टर्म हमारे पास है y³, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर है हमारे पास दूसरी टर्म है 15y, ठीक है। और तीसरी टर्म हमारे पास है 22y और फोर्थ टर्म हमारे पास है 4, ठीक है। अब हमारे पास हर साइन के बाद जो होगी वो नेक्स्ट टर्म कहलाएगी, यानी कि 15y है, y के बाद जो है वो प्लस की साइन है तो उसके बाद 15 है तो वो सेकंड टर्म हो गई है। 15y के बाद क्या है, माइनस की साइन है, उसके बाद आपके पास 22y है, तो 22 आपकी क्या बन गई, थर्ड टर्म बन चुकी है। 22y के बाद आपके पास है +4, ठीक है। अब साइन के बाद आपके पास 4 है, तो अब टोटल टर्म आपके पास कितनी हो गई है, 4 टर्म हो गई है, तो हम यहाँ पर 4 टर्म्स राइट करेंगे। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवेल्युएट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम एक्सरसाइज के ज़रिए सीखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। एवोल्यूएट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हेन x = 2 एंड y = 7। x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 7 है। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना है, ठीक है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले हम रीराइट करेंगे, 3x + 4, ठीक है। अब 3 हमने एज इट इज़ राइट किया, अब = की साइन लगाने मत भूलिएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, पुट करेंगे 2 को हम पुट करेंगे वहाँ पर, ठीक है। और जो भी वैल्यू आप पुट करें उसे पैरेंथेसिस में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ दरमियान में कोई साइन नहीं है, दोनों डिजिट्स के दरमियान में ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट कोई नंबर आ जाता है वहाँ पर तो हम वो नंबर उससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 3 2s are 6 + 4, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, 6 + 4 = 10। इट्स योर आंसर। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, है सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, 2y / 7x, ठीक है। पहले = की साइन लगाएंगे, अब 2 पहले हमने एज इट इज़ राइट किया। अब y की वैल्यू हमारे पास 7 है तो हमने ब्रैकेट में ही रखेंगे 7, ठीक है। अपॉन की वैल्यू लगाई हमने 7। अब x की जगह हम x की वैल्यू 2 राइट करेंगे, यहाँ पर भी हमने पैरेंथेसिस में से राइट किया है
2 7s are 14, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है। 7 2s are 14, ठीक है। 14 1s are 14, 14 1s are 14 is equal to 1. It's your answer. Students, our third topic is variables, coefficients and constants in polynomials. स्टूडेंट्स, हम पहले पोलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। ऑल द बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स कैन बी कॉल्ड पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, क्लास 6 में मैंने आपको बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स बताया था, ठीक है। बाय मतलब टू, ऐसे टर्म जिसमें टू टर्म्स होगी, टू नंबर्स होंगे, वो बाइनोमियल्स कहलाती है। और ऐसी टर्म जिसमें 3 टर्म्स हो, वो ट्राइनोमियल्स कहलाती है। तो बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स को क्या कह सकते हैं हम? पोलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको क्लास 6 में वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट के बारे में बताया था, तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल्स कौन से होते हैं हमारे पास? टी, एक्स, वाई एंड जेड, ये हमारे पास 4 जो है वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। और कोफिशिएंट किसे कहते हैं? हर वो कांस्टेंट जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो वो क्या कहलाएगा? आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। और लास्ट में कांस्टेंट, हर नंबर आपका जो है वो क्या है? कांस्टेंट, यानी कि 1 2 3 और ए टू जेड, टी एक्स वाई जेड को हटाकर तमाम आपके कांस्टेंट टर्म्स कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब हम सेपरेट करेंगे एक्सरसाइज के ज़रिए, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.1, Tell the variables, coefficient and constant terms in the following polynomials, ठीक है। हमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट को बताना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स है इसमें और कौन से कोफिशिएंट है और कौन से कांस्टेंट है, ठीक है। पहले हमने क्या किया है? सॉल्व लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पहले हम रीराइट करेंगे। तो a z³ माइनस 3bz माइनस 4cz² माइनस 9, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे कि पहले आप वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद है, तो हम वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और कांस्टेंट के लिए हम लाइंस में अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पहले हमने लिखा वेरिएबल्स, ठीक है। अब आप स्केल की मदद से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कोफिशिएंट, हमने कोएफिशिएंट राइट किया है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है कांस्टेंट, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ की, लास्ट में हमारे पास बचा कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट के ऊपर हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? नंबर्स को, अब वेरिएबल्स देखेंगे। हमारे पास वेरिएबल्स जेड है, मैंने आपको 4 बताए थे, टी एक्स वाई जेड। तो टी एक्स वाई तो नहीं है, लेकिन जेड मौजूद है हमारे पास, 3 टाइम मौजूद है। तो लेकिन हम 3 टाइम नहीं राइट करेंगे, कितनी टाइम राइट करेंगे? सिंपल जस्ट 1 टाइम, क्योंकि सेम, अगर कोई भी वेरिएबल सेम होगा उसे आप 1 टाइम राइट करेंगे। अब कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो। अब जेड के आगे कुछ नहीं, यानी कि दोनों के दरमियान में साइन नहीं है, ए और जेड के दरमियान में, तो ये कोफिशिएंट है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर सेकेंड में हमारे पास है -3b, ठीक है। -3b जो है वो z से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी कोफिशिएंट कहलाएगा। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है -4c, ठीक है। 4c जो है वो भी z² से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4c आप राइट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या बचा है? कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट आप किसे कहते हैं? मैंने आपको नंबर्स बताया था। अब यहाँ पर साइन भी आप ज़रूर लगाएंगे, अगर माइनस की साइन होगी तो यहाँ पर -9 है, तो यह हमारा क्या हो गया है? क्वेश्चन का आंसर उग चुका है। फ्रेंड्स, अब मज़ीद एक पॉइंट के ज़रिए हम सीखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, पहले हमने सॉल्व लिखा, उसके बाद LX + MY, ठीक है। MY राइट कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसके बाद प्लस NZ -11, ठीक है। अब यहाँ पर वही तरीक़ेकार हम दोबारा लिखेंगे। वेरिएबल हमारे पास है, तो हमने पहले वेरिएबल राइट किया है,
ठीक है, वेरिएबल्स। फिर उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट था तो हमने कोफिशिएंट राइट किया यहाँ पर, शेंट्स, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है कांस्टेंट, ठीक है। अब वेरिएबल्स आपके पास, अब सर्च आउट कर लेंगे वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर x भी है, y भी और z भी। मैंने आपको t x y z बताया था जिसमें से x y z मौजूद है, तो हम पहले x लिखेंगे, अगर डिफरेंट होगा तो आप कोमा लगाएंगे बीच में, ठीक है। x y z राइट किया है, ठीक है। अब मैंने कोफिशिएंट आपको बताया था जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, तो x से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है l, ठीक है, और y से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है m, और z से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है n, ठीक है। तीनों के दरम्यान में माइनस की साइन नहीं थी इसलिए हमने माइनस नहीं लगाया है, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा है 11, ठीक है। साइन कौन सी है, माइनस। माइनस की जब भी कहीं पर भी साइन हो गया आप माइनस की साइन ज़रूर लगाएंगे। -11 जो है वो आपका कांस्टेंट है। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ठीक है। फाइंड द डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द हाईएस्ट पावर इन द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ठीक है। आपको क्या मालूम करना है, डिग्री मालूम करनी है, ठीक है, और कोफिशिएंट मालूम करना है। किसका कोफिशिएंट मालूम करना है, किसका मालूम करना है, वेरिएबल्स का मालूम करना है। और ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर हो, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, डिग्री, कोफिशिएंट मालूम करना है, और किसका मालूम करना है, वेरिएबल का मालूम करना है, और ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर हो। पहले हमने क्वेश्चन रीराइट करेंगे, 3y² माइनस 27y प्लस c², ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास वेरिएबल क्या है, y², y, ठीक है, और c जो है वो आपका वेरिएबल नहीं है। ये दो आपके पास वेरिएबल्स हैं। अब आप देखेंगे इन दोनों में से पावर किसकी बड़ी है, अब 2 बड़ा है यहाँ पर, इसके ऊपर कुछ नहीं है, y के ऊपर तो 1 है। यहाँ पर जो पावर है वो किसकी बड़ी है, 3y² की पावर जो है वो बड़ी है। तो हम यहाँ पर जो है कोफिशिएंट किसका लेंगे, डिग्री पहले लिखेंगे हम। डिग्री क्या है यहाँ पर, y के ऊपर जो आपके पास है वो क्या आपकी क्या कहलाएगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपका जो होता है वो डिग्री कहलाती है। अब हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या आपकी 2 है, तो पहले हम लिखेंगे डिग्री इज़ इक्वल टू, डिग्री कितनी हमारे पास 2 है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, तो कोफिशिएंट, उसी हाईएस्ट पावर के वेरिएबल का आपको कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं, ऐसा वेरिएबल से जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। अब y से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने कोफिशिएंट राइट किया, उसके आगे 3 राइट कर दिया है। इट्स योर आंसर। अब हम मज़ीद एग्जाम्पल के ज़रिए, पॉइंट के ज़रिए सीखेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, ठीक है। 5t माइनस 17, पहले हम क्वेश्चन को रीराइट कर रहे हैं, ठीक है। -5t माइनस 17, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पहले डिग्री मालूम करनी है। अब t के ऊपर तो कोई डिग्री नहीं है, तो जहाँ पर भी कोई पावर नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर कोई पावर नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर डिग्री जो होगी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 17 के साथ तो वेरिएबल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो क्या है, डिग्री 1 है, ठीक है। अब t के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है, यानी कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या है आपके पास, ठीक है, वो है आपके पास 5। तो आपने कोफिशिएंट राइट किया यहाँ पर पहले, फिर इज़ इक्वल टू 5 राइट कर देंगे, ठीक है। ये आपका कोफिशिएंट है, तो इट्स योर आंसर। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स सो दैट द पावर ऑफ द टर्म्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने हैं, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि जो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आ चुके हैं, यानी कि तरतीब से जो नंबर होते हैं, जो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन को रीराइट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर 25 जो है वो कांस्टेंट टर्म है आपके, ठीक है। अब इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है। वेरिएबल मौजूद क्यों नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वेरिएबल के ऊपर पावर 0 है, इसलिए यहाँ पर जो है वेरिएबल मौजूद नहीं है। 25, ठीक है। अब इन दोनों में आप देखेंगे -t² में और -11 में, 11t में, अब दोनों में सबसे पावर छोटी किसकी है। अब -11t छोटा है या -t², तो -11 जो है वो छोटा है, ठीक है, -t² से, तो आप लिखेंगे -11t,
ठीक है। अब उसके बाद पावर 2, पावर 1 हमने राइट कर लिया, उसके बाद पावर 2 आप राइट करेंगे माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने इसे तरतीब से यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 0, पावर 1 और पावर 2, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हमने राइट कर दिया है, तो इट्स आवर आंसर। सब मज़ीद एग्जाम्पल के ज़रिए हम सीखेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन को हम रीराइट कर लेंगे। डी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब माइनस सी एक्स, ठीक है। अब हम किसे राइट करेंगे, किसी में असेंडिंग ऑर्डर में से राइट करेंगे, जो मैंने आपको पहले तरीका बता दिया है कि पहले सबसे पहले कांस्टेंट आएगा क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है और वेरिएबल ना होने की वजह 0 है, ठीक है। अब सबसे पहले पावर 1 कहाँ पर है हम वो सर्च करेंगे। पावर 1 है माइनस सी एक्स के ऊपर, ठीक है। तो जहाँ पर कोई एक्सपोनेंट नहीं होता है वहाँ पर एक्सपोनेंट 1 होता है, ठीक है, माइनस सी एक्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंट पावर 2, तो आप राइट करेंगे माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट में आपके पास है प्लस ए एक्स क्यूब, ठीक है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया है, तो इट्स अ आंसर। देख लें, पहले हमारे पास पावर 0, पावर 1, पावर 2 एंड पावर 3, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स सो दैट पावर ऑफ द टर्म्स आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पोलिनोमियल जो हमारे पास गिवन है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि 10 to 1, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को रीराइट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस अब हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया है। क्वेश्चन को एक बार आप भी रीराइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, ठीक है, तो 3 जो है वो सबसे हाईएस्ट पावर है, तो हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे ए टी क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, क्यूब के बाद हमारे पास है स्क्वायर की वैल्यू, तो सी से पहले प्लस की साइन थी तो हमने सी टी स्क्वायर ऐड कर दिया। उसके बाद 2 के बाद स्क्वायर के बाद क्या आएगा, पावर 1 प्लस 3 बी टी, ठीक है। अब उसके बाद माइनस 1, इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं था, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, पहले सॉल्व लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को रीराइट कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ये सवाल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या करेंगे, हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर किसकी है यहाँ पर, प्लस पी वाई क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पावर क्यूब के बाद स्क्वायर की वैल्यू, या अब यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कोई एल से पहले कोई साइन नहीं है, यानी कि वहाँ पर प्लस मौजूद है, ठीक है, माइनस, अब लास्ट में माइनस एम है हमारे पास, तो माइनस एम। अब हम देख लें कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है क्यूब स्क्वायर पावर 1 पावर 0, ठीक है। ये आंसर जो है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1.128 एंड क्वेश्चन नंबर 2.126, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 1 to 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 5 1 to 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 1 to 5 1 to 5। यूनिट नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 7.1 पेज नंबर 79 80 एंड 81। तमाम ये जो क्वेश्चन है आप लीफ पेपर पे सॉल्व करेंगे, स्कूल में जमा करवाएंगे।